सुप्रभात मेरे प्यारे विद्यार्थियों। आज हम पार्ट 2 फसलों का त्यौहार शुरू करने जा रहे हैं, जिसमें आज हम पहला भाग पढ़ेंगे। चलिए शुरू करते हैं पाठ को। सारा दिन बोरसी के आगे बैठकर हाथ तापते हुए गुजर जाता है। कहाँ तो खिचड़ी के समय धूप में गर्माहट की शुरुआत होनी चाहिए, और यहाँ हम सूरज के इंतज़ार में आस लगाए बैठे हुए हैं। पूरे 10 दिन हो गए सूरज लापता है। आज सुबह तो रजाई से निकलते की हिम्मत ही नहीं हो रही थी। इसका अर्थ यह है कि सारा दिन बोरसी के आगे मतलब आग के सामने बैठकर हाथ तापते हुए, हाथ में गर्मी देते हुए गुजर जाता है, बीत जाता है। कहाँ तो खिचड़ी के समय, खिचड़ी जो है एक त्यौहार है जिसको हम मकर संक्रांति का त्यौहार भी कह सकते हैं, और इसको बिहार में, बिहार प्रदेश जो कि यहाँ हम देख पा रहे हैं, ये जो प्रदेश है भारत के मानचित्र में जो अलग से एक चिन्ह किया गया है हरे रंग से, गहरे हरे रंग से, वो बिहार राज्य। तो उस राज्य की हम बात यहाँ कर रहे हैं। वहाँ पर मकर संक्रांति के त्यौहार को खिचड़ी का त्यौहार कहा जाता है। तो इस त्यौहार में गर्माहट अभी तक आई नहीं है धूप की। सूरज के इंतज़ार में लोग बैठे हैं, मगर सूरज देवता जो है, सूर्य देवता, वो प्रकट नहीं हुए हैं सही तरीके से। 10 दिन हो गए सूरज लापता है। बहुत ठंड है बाहर, रजाई से निकलने की हिम्मत नहीं हो रही है। बाहर देखने से तो समय का अंदाज़ा बिल्कुल नहीं हो रहा, लेकिन घर में हो रही चहल पहल अब पता चल रही है। घर में चहल पहल बहुत है। रह रहकर कानों में कभी चापाकल के चलने और पानी के गिरने की आवाज़, तो कभी किसी के हाँक लगाने की आवाज़ आ रही थी। जा भाग के देख, केरा के पत्ता आयल की ना। आज ई लोग के उठे के नहीं का, बोल जल्दी तैयार हो खस। अब तो उठने में ही भलाई है। तो बाहर अंदाज़ा बिल्कुल भी नहीं लग रहा है कि दिन कितना बीत चुका है, लेकिन घर में चहल पहल चल रही है। रह रहकर कानों में पानी गिरने की आवाज़, चापाकल से, जिसको हम हैंडपंप भी बोलते हैं, गिरने की आवाज़ आ रही है। तो कभी हाँक लगाने की आवाज़, कोई किसी को बुला रहा है। कहा जा रहा है कि जा देख कि केला के पत्ते, केरा मतलब केला के पत्ते आ गए कि नहीं, और आज क्या ये लोग नहीं उठेंगे, इनको बोल जल्दी उठने के लिए, तैयार होने के लिए। भाई अब तो उठने में ही भलाई है। तो सब यही सोच रहे हैं कि अब तो उठने में ही भलाई है, दिन बहुत गुजर गया है। नहा धोकर हम सभी एक कमरे में इकट्ठा हुए। दादा और चाचा ने क्या सफ़ेद चकाचक मार लगी धोती और कुर्ता पहना हुआ है। खिचड़ी में ऐसन ठाड़ हम पहले कब्बो न देख, नी सारा देह कनकना देता, पापा ने कहा। शायद आज धोती में उन्हें ठंड कुछ ज़्यादा ही लग रही है। तो नहा धोकर सब तैयार हैं, कमरे में इकट्ठे हुए हैं। दादा और चाचा, लेखिका के घर की बात चल रही है यहाँ पर। दादा और चाचा क्या सफ़ेद चकाचक और माड़ लगी धोती, धोती में माड़ देकर उसको धोया गया है और एकदम सफ़ेद धोती उन्होंने पहना है, कुर्ता भी पहना है उसके साथ। खिचड़ी मतलब इस संक्रांति के त्यौहार की बात हो रही है। खिचड़ी में ऐसन ठाड़ हम पहले कब्बो न देख, इतनी ठंडी हमने पहले कभी नहीं देखा। सारा देह एकदम कपकपा रहा है, ठंड से ठिठुर रहे हैं सभी, पापा ने कहा। और आज उनको ज़्यादा ही ठंड महसूस हो रही है। सामने मचिया पर खादी की सफ़ेद साड़ी पहने हुए दादी बैठी थी। आज दादी ने अपने बाल धोए हैं, झक सफ़ेद सैमल की रुई जैसे हल्के फुल्के बाल।
गौर से देखने पर भी एक काला बाल नज़र नहीं आता। बिल्कुल धुली धुली सी लग रही है दादी। उनके सामने केले के कुछ पत्ते कतार में रखे हैं, जिन पर तिल, मिठा, जिसको गुड़ कहा जाता है, चावल आदि के छोटे छोटे ढेर पड़े हुए हैं। हमें बारी बारी से उन सभी चीज़ों को छूने और प्रणाम करने के लिए कहा गया। जब सबने ऐसा कर लिया तो उन सभी चीज़ों को एक जगह इकट्ठा करके दान दे दिया गया। तो यहाँ पर बताया गया है कि जो दादी है वो बैठी है सामने मचिया पर, एक छोटी सी चौकी जैसी, खाट जैसा उसमें बैठी है, सफ़ेद साड़ी पहने हुए। और आज दादी अच्छे से माने नहाई भी है। उन्होंने अपने बालों को धोया भी है। बिल्कुल सफ़ेद सेमल की रुई जैसे हल्के फुल्के बाल हैं। रुई की तरह उनके बाल, सफ़ेद बाल दिखाई दे रहे हैं। गौर से अगर देखें तो एक भी काला बाल उसमें नज़र नहीं आता। बिल्कुल धुली धुली सी लग रही है दादी। मतलब आज पूरी तरह से वो नहाई है, अच्छी से नहाई है और वो सफ़ेद साड़ी में बैठी है। उनके सामने केले के पत्ते में कुछ चीज़ें रखे हैं, जिनमें तिल है। तिल बहुत ही शुभ माना जाता है इन सब कामों में। तिल, गुड़, चावल, इनके छोटे छोटे ढेर पड़े हुए हैं। हमें बारी बारी से उन सभी चीज़ों को छूने के और प्रणाम करने के लिए कहा गया। जब सबने ऐसा कर लिया तो उन सभी चीज़ों को एक जगह इकट्ठा करके दान दे दिया गया। तो उन सब ने, घर के सभी सदस्यों ने उनको छुआ और छूने के बाद नमस्कार किया, प्रणाम किया और फिर उसे दान के लिए भेज दिया गया। आज तो अप्पी दीदिया बुरी फंसी। उन्हें न तो चूड़ा दही ही पसंद है और न ही खिचड़ी, पर आज तो फरमाइशी नाश्ता नहीं चलेगा। उन्हें दोनों ही चीज़ें खानी पड़ेंगी। आज खिचड़ी जो है। खिचड़ी खाने के बाद सभी ने गया से आए तिल, इसका अर्थ यह है, पहले मैं इसकी व्याख्या कर दूं। इस बात, ये जो लाइनें हैं इनकी व्याख्या पहले मैं कर देता हूं, फिर अगले पेज में हम लोग जाएंगे। तो यहाँ बताया गया है कि ये जो फसलों का त्यौहार जो चल रहा है, इसमें जो घर में जो अप्पी दीदिया है, बड़ी बहन अप्पी दीदिया बोल रहे हैं, वो बुरी फंस गई, क्योंकि उनको इन सब चीज़ों से कुछ ज़्यादा लगाव नहीं है। उन्हें चूड़ा दही पसंद नहीं है और ना ही खिचड़ी का त्यौहार भी पसंद नहीं और खिचड़ी भी पसंद नहीं है। और आज फरमाइशी नाश्ता नहीं चलेगा कि हर दिन फरमाइश के अनुसार, इच्छा के अनुसार नाश्ता खाया जाता था, मगर आज ऐसा कुछ नहीं है। उन्हें दोनों ही चीज़ें खानी पड़ेंगी, क्योंकि आज खिचड़ी का त्यौहार जो है। खिचड़ी खाने के बाद सभी ने गया से आए गुड़ और चीनी के तिलकुट को बड़े चाव से खाया। खाते खाते मैं सोच रही थी कि कितनी अलग है ना यह खिचड़ी जो अभी हम मना रहे हैं। तो गया से गुड़ और चीनी लाया गया। गया एक बिहार में एक जगह है, तो वहाँ के गुड़ और चीनी के तिलकुट, मतलब छोटे छोटे लड्डू जैसे बने, बड़े चाव से खाए जाते हैं, बड़ी इच्छा से लोग उसको खाते हैं। खाते खाते मैं सोच रही थी कि कितनी अलग है ये खिचड़ी का त्यौहार, कितना अलग है, इसमें कितना कुछ तरह तरह की चीज़ें हमको खानी होती हैं, जो अभी हम मना भी कर रहे हैं, मना रहे हैं, लोग मना रहे हैं खिचड़ी के त्यौहार को। तो इसमें तरह तरह की चीज़ें लोग पसंद करते हैं, खाते हैं। स्कूल में हम जो खिचड़ी मनाते थे उसकी अलग ही मस्ती हुआ करती थी। छुट्टी का दिन, नाव में बैठकर गंगा नदी की सैर और फिर टापू पर बालू में दौड़ते हुए पतंग उड़ाना या उड़ाने की कोशिश करना, कितना मज़ा आता था। तो स्कूल की बात लेखिका को याद आ रही है। लेखिका जो है उनको ये बात याद आ रही है कि स्कूल में वो खिचड़ी अलग से मनाते थे। छुट्टी का दिन हुआ करता था, नाव में बैठकर गंगा नदी की सैर और टापू पर बालू में दौड़ते पतंग उड़ाना या उड़ाने की कोशिश करना, ये सब चीज़ें वो करते थे। कितना मज़ा आता था। इधर हम पतंग उड़ाते थे और वहीं थोड़ी दूर पर गुरुजी, बिमला दिद्दा, आनंद जी, झिलमट भैया सब मिलकर ईंट से बने चूल्हे पर बड़े बड़े कढ़ाहों में खिचड़ी बनाते थे। तो
ऐसा चलता था। गुरुजी, बिमलादीदी, आनंद जी, झिलमिट भैया सब मिलकर चूल्हा बनाते थे और बड़े बड़े कड़ाहों में खिचड़ी तैयार होती थी। हम बीच बीच में अपनी पतंगों को सुस्ताने का मौका देते हुए मटर और प्याज छीलने बैठ जाते थे और बीच बीच में लेखिका और उनके साथी जो होते थे वो खिचड़ी बनाने के लिए जो मटर और प्याज की ज़रूरत होती थी उसको छीलने के लिए आ जाते थे। वैसी खिचड़ी फिर दोबारा खाने को नहीं मिली। वाकई ढंग कैसा भी हो, पर है ये खुशियों का त्यौहार। तो कैसा भी ढंग हो, ये भी एक खुशियों का त्यौहार है। यहाँ पर बताया गया है कि किस प्रकार से बिहार प्रदेश में खिचड़ी का त्यौहार मनाया जाता है और मकर संक्रांति जिसको कहते हैं, और इस दिन वहाँ पर लोग क्या क्या करते हैं उसके बारे में जानकारी दी गई है। और ये जानकारी बहुत ही इसकी ज़रूरत भी थी और सबको पता होना चाहिए कि मकर संक्रांति के त्यौहार में अलग अलग राज्यों में अलग अलग प्रकार से उसको मनाया जाता है, उसकी तैयारी की जाती है। तो बच्चों, आज हम ये पहला भाग यहीं पे समाप्त कर रहे हैं। इसका दूसरा भाग हम लोग अगले दिन पढ़ेंगे, उसके बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। तो इसके बाद मैं आप लोगों को कुछ प्रश्न देने वाला हूँ जिसके उत्तर आप अपनी कॉपियों में लिखेंगे। ठीक है बच्चों? तो मैं अभी आप लोगों को इसके कुछ प्रश्न बोल रहा हूँ, आप लोग सभी उसको सुनकर कॉपी में उतार लेंगे। तो बच्चों, यहाँ पर शब्दार्थ दे दिया गया है। पहला है बोरसी, उसके बाद है खिचड़ी, एक त्यौहार। तीसरा है अंदाज, चौथा है आस, पांचवा है चकाचक, छठा है मचिया, सातवां है देह, आठवां है फरमाइशी, नौवां है सुस्ताना, 10वां है वाकई, 11वां शब्दार्थ है ढंग और 12वां शब्दार्थ है चाव। इनके अर्थ आप लोगों को लिखने हैं कॉपी में। इसके बाद है प्रश्नोत्तर कुछ। पहला प्रश्न है, भारत के किस राज्य में खिचड़ी का त्यौहार मनाया जाता है? दूसरा है, लेखिका को बाहर देखने पर समय का अंदाज़ा क्यों नहीं हो रहा था? तीसरा प्रश्न है, लेखिका को रह रहकर कानों में किसकी आवाज़ आ रही थी? चौथा प्रश्न है, दादी आज कैसी दिख रही थी? तथा पांचवा प्रश्न है, लेखिका अपने स्कूल में खिचड़ी कैसे मनाती थी? तो बच्चों, ये पाठ हमने भी पढ़ा खिचड़ी। आप भी अपने घर पे अपने माता पिता से मकर संक्रांति के त्यौहार के बारे में जानकारी इकट्ठा कीजिए। जब हम मंगलवार को क्लास करेंगे उस दिन हम लोग इसके बारे में थोड़ा चर्चा करेंगे कक्षा में। ठीक है? तो आज के लिए इतना ही। आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद।